ओम शांति। आज दिनांक 6 मार्च 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो, अर्थात स्वर्ग का रचयिता स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते। बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करते तो बाबा कहते, मैं आता हूं नई दुनिया स्थापन करने और तुम बच्चों को नई दुनिया के लिए नई नॉलेज देता हूं। तो तुम बच्चे अभी यह जान जाते हो कि हम एक आत्मा हैं। हम जब अपने घर से आए थे पार्ट बजाने के लिए तो 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो अब बाबा आया हम बच्चों को ले जाने के लिए। अब यह हमारा अंतिम जन्म है। हमें जैसे आए थे वैसे ही बनकर वापस घर जाना है और फिर आना है नई दुनिया सतयुग में। तो बाबा कहते, नई दुनिया में जाने के लिए नया ज्ञान देता हूं जो तुम जान जाते हो, और यह जानकर तुम सूर्यवंशी घराने के मालिक बन जाते हो। तो सूर्यवंशी घराना अभी संगम पर बाबा आकर स्थापन करते और तुम बच्चों को नई नॉलेज देकर सूर्यवंशी घराने का मालिक बनाते। इसीलिए बाबा कहते, मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते, सभी में परमात्मा का रूप समझ लेते, तो कोई नॉलेज नहीं है। वह परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो खुद नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन, नई रातें। पुरानी दुनिया में बाबा कहते, पुराने दिन हैं, पुरानी रातें हैं और बहुत दुख हैं, अनेक प्रकार के। मेजॉरिटी दुखी हैं। रात को काम कटारी चलाते, दिन में पाप करते रहते हैं। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है। यह तो जरूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इसीलिए लक्ष्मी नारायण की राजधानी कहा जाता है। बाबा कहते, बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का घराना था। स्वर्ग होने कारण वहां सुख बहुत थे। उस सुख के लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, वह है पावन राजधानी। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बनाते हैं नई नॉलेज धारण कराकर। प्रश्न किया बाबा ने, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं? किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते, पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा धोरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ेगा। अगर खुशी नहीं होगी तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। अर्थात स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को सहज वर्षा प्राप्त करने की विधि बताते। बाबा कहते, सदा स्मृति में रहे कि बेहद का बाप
स्वर्ग का रचयिता आया है, हम बच्चों को अपनी संतान एडॉप्ट करते हैं। तो जो बाबा का वर्षा है, उस वर्षे के अधिकारी वही बच्चे बनते जो बाबा पर निश्चय करते और यह समझते कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर स्वर्ग के मालिक बनना है। स्वर्ग में सदा सुख ही सुख रहता है, तो अभी भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और सतयुग के भी वर्षे के अधिकारी स्वतः और सहज बन जाएंगे। बाबा कहते जिन बच्चों को पूरा सुख नहीं है, खुशी नहीं है, वे बच्चे बाबा पर पाई पैसे का निश्चय करते हैं, अर्थात संपूर्ण निश्चय नहीं है। इसीलिए बाबा कहते यह निश्चय हो और स्मृति में हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है, यह नशा रहना चाहिए, परंतु माया ठहरने नहीं देती। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करना बड़ी सहज बात है, कोई मुश्किल नहीं है, माया हमको क्या करेगी, हम तो बाबा का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहते यह निश्चय हो जाए तो तीर लग जाए और वर्षे की अधिकारी बन जाए। बाप और वर्षे को याद करते खुशी में रहें। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहते पाई पैसे के निश्चय वाले हैं, पक्के निश्चय वाले को सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आगे बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहने की सहज युक्ति बताता हूँ। बाबा कहते निराकार आत्मा समझ मुझ निराकार परमात्मा को याद करो और निराकार आत्मा आत्मा भाई सबको अनुभव करो, अर्थात निराकार पिता परमात्मा की तुम संतानें आपस में भाई भाई हो। जब ब्रह्मा एडॉप्ट करते हैं तो तुम बन जाते हो भाई बहन, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के आपस में भाई बहन हैं। यदि यह स्मृति हो, निश्चय हो, तो कोई विकार में जा नहीं सकता। आगे बाबा समझाते बाबा के गले का हार बनना कोई मासी का घर नहीं, क्यों लगी हुई है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप को याद करना यह बुद्धि की दौड़ है, बाकी काम आदि भल करते रहो। आत्मा की दिल यार दे, हद कार डे। बाबा कहते हद कार डे, दिल यार डे, आशिक मासूक एक जगह बैठ थोड़े ही जाते हैं। काम काज आदि सब कुछ करते हुए बुद्धि उनकी तरफ रहती है, तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। यह कोई कर्म संन्यास नहीं है, शरीर निर्वाह तो कर्म करना ही है। बाप अब ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे। मेरे बने हो तो मेरे साथ योग लगाओ, मुझ बाप को याद करो और मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, अर्थात स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि यह वही बेहद का बाप है, हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भव मध्याजी भव, कितनी सहज बात है। धंधा धोरी करते बुद्धि में सदा स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो यह खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, उमंग उत्साह रहे, तो सहज वर्षा प्राप्त हो जाएगा। आगे बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी है, सिर्फ चक्र कहने से
जन्म सिद्ध नहीं होते। इसलिए कहना है कि हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूं स्वर्ग में। हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बुद्धि में चक्र फिरता रहे और शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करता रहे। बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना। उनको समझाने से झट निश्चय हो जाएगा। बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म न लेने वाला होगा तो उनको धारणा नहीं होगी। 84 जन्मों का अर्थ ही है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे। देरी से भी आ सकते हैं। उनके फिर 84 जन्म थोड़े ही होंगे। यह ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाबा कहते हैं, अच्छा अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो भला बाप का बन वर्षा तो लो। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भाव। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भाव। डिटेल में बाप दादा समझाते यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की अंगुली दिखाई है, यह आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अर्थात बाबा अभी संगम युग पर आकर हम बच्चों की जो सेवा करते, हम बच्चों को दुख से लिबरेट कर सुख की दुनिया में ले जाते। तो बाबा कहते भक्ति में जो कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते दिखाया है उसमें सभी की उंगली का सहयोग भी दिखाया है। वह अभी संगम युग की ही महिमा है। संगम युग पर स्वयं भगवान आते, तुम बच्चे उनके सहयोगी बनते। तो बाबा कहते अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब तो यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया। बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। अर्थात भक्ति में लगाते थे हम इनडायरेक्ट, जिसका अल्प काल के लिए एवजा मिलता था। बाबा कहते एक जन्म के लिए मिल जाता था। अब तुम बच्चे डायरेक्ट भगवान के सम्मुख बैठे हो। भगवान स्वयं आकर कहते हैं अब जो कुछ भी बचा है, तन मन धन समय संकल्प श्वास जो कुछ भी है, इस अंतिम जन्म में भगवान अर्थ लगा दो, सच्ची सेवा में लगा दो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। संगम युग का गायन भी है, एक का पदम गुना प्राप्ति का। तो समय की वैल्यू को जान, बाबा को सब कुछ अर्पण कर सफल कर देना है और इसका पदम गुना जमा कर लेना है। स्लोगन में बाबा कहते जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। जो निर्माण बनते हैं उन्हें सर्व का स्वतः मान प्राप्त होता है। तो जो औरों को रिगार्ड देते, औरों को सम्मान देते, उन्हें स्वतः और सहज मान प्राप्त होता है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।